अस्सलामुअलैकुम। इस नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए बुकरम की चौड़ाई 9.5 इंच ली है और लंबाई 8.5 इंच ली है। बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हमने नेक का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो जितना नेक ब्रॉड रखना है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मैं 3.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। देन उसके बाद हमने यहाँ पे देखें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अगेन 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जो हमने ऊपर मार्किंग की है उस पर हमने इस तरह से राउंड शेप देनी है। ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट आएगा और नीचे से इसको राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह से। और नीचे वाला जो हमने मार्किंग की है उसको बिल्कुल ही आपने इस तरह से राउंड कर देना है। इसके बाद हमने देखना है कि हमने नेक की लंबाई कितनी रखनी है। मैं यहाँ पे 7 इंच पे नेक की लंबाई रेडी करूँगी। तो ये जो कॉर्नर आ रहा है इसको हमने नेक की लंबाई के साथ जो है इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए आपस में मिला देना है। अब नेक ड्रॉ करने के बाद बाहर वाली साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मार्जिन लाइन जो है आप कम से कम 1 इंच पे लाजमी ड्रॉ किया करें। नेक की मार्किंग करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। बाहर वाली साइड को कटिंग करने के बाद अंदर साइड भी इसकी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें शर्ट पे मैंने नेक जो है वो रेडी कर लिया है। डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे 0 साइज की बुकरम की मैंने तिरछी पट्टी कट की है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। तो पट्टी की जो लंबाई आपने लेनी है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के लिए कतान सिल्क का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक को भी आपने तिरछे में लेना है और इसके ऊपर हमने ये जो बुकरम की पट्टी कट की है इसको अच्छे से पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है हमने। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग के लिए लेस यूज़ करनी है। तो जो भी लेस आप अपने ड्रेस पे यूज़ कर रहे हैं उसको ले लीजिए। अब लेस को हमने फैब्रिक के ऊपर रखना है। लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी और सीधी साइड फैब्रिक की तरफ रखेंगे। लेस के हमने किनारे से थोड़ा सा हट के सिलाई लगानी है। जितनी लेस आप अपने डिज़ाइन में शो करवाना चाहते हैं उतनी लेस आप रखेंगे और बाकी लेस के ऊपर आपने सिलाई चला के उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ कवर कर देना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जो लोग हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को ओपन कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहाँ पे स्विंग क्लासेस के नेम से प्लेलिस्ट मौजूद होगी। इस प्लेलिस्ट में बेसिक टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस मौजूद हैं और इन क्लासेस को वॉच करने के बाद आप घर बैठे इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपने ड्रेसेस जो हैं वो खुद स्टिच कर सकें। तो यहाँ पे देखें हमने लेस जो है वो अपनी पट्टी के ऊपर स्टिच कर ली है। लेस को स्टिच करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हमारी पट्टी की जो दूसरी किनारी है उसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देन अगेन इसकी एक दफ़ा और आपने फोल्डिंग करनी है और इस तरह से लेस का किनारा जो है वो पट्टी के अंदर गुम सिलाई के साथ फिक्स हो जाएगा। देन दूसरी तरफ आपने जो है किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा के तो पट्टी को अगेन रेडी कर लेना है। सेम इसी मेथड से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह से आपने पट्टी के किनारे पे सिलाई लगानी है। देन उसके बाद जो हमने शर्ट का नेक रेडी किया हुआ है उसके ऊपर अब हमने इस पट्टी के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। अब आप चाहें तो पट्टी की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से थोड़ी सी कम ही रखी है। इसके ऊपर आपने शावर करना है। इसको थोड़ा सा आप गीला कर लेंगे पट्टी को ताकि इसकी जो है हमने राउंड शेप देनी है तो इसकी गोलाई बहुत अच्छे से बन जाए। अब नेक के डिज़ाइन के बिल्कुल साथ इस पट्टी को मैं रखूँगी और आयरन के साथ हमने इसको शेप दे लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता से आप पट्टी को घुमाते जाएंगे सर्कल के बिल्कुल साथ साथ और इसकी शेप जो है वो खुद से ही बनती जाएगी। अब इस पट्टी को राउंड शेप देने के बाद एक्स्ट्रा जो पट्टी है हमारी उसको कटिंग कर देंगे हम। सेम अब इसी तरह से जितने भी हमारे नेक के बीच में सर्कल बने हुए हैं 1 बाय 1 हम सारी पट्टियाँ जो है इस सर्कल के अकॉर्डिंग जो है वो बना लेंगे। सारी पट्टियों को पहले आपने वेट करना है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद आयरन करते जाएँ और इसको जो है वो राउंड शेप देते जाएं। अब नेक के किनारे पर हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे और जो पट्टियां हमने रेडी की हुई हैं इन सर्कल्स के अकॉर्डिंग उन पट्टियों को इस तरह से हमने अब नेक के अंदर फिक्स करना है। तो यहाँ पे देखें मैं आपको पट्टी रख के भी दिखाऊंगी, लेकिन इस पट्टी की सिलाई बाद में लगेगी। इसके नीचे जो सर्कल आ रहा है जो उसके राउंड में पट्टी लगेगी वो पहले स्टिच होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको स्टिच हमने कर लिया है। देन जब हम इस तरह से फुट को घुमाएंगे तो ऊपर वाली पट्टी जो है इस तरह से बाद में स्टिच होगी। वीडियो पे आपने फोकस करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इनको किस तरह से फिक्स कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर से घुमाते हुए हम सारी पट्टियों को फिक्स कर लेंगे। मे बी कि यहाँ से आपको अच्छे से नज़र ना आ रहा हो तो मैं ये आपको वो जो है वो पेपर रख के दिखाऊंगी कि आपको अच्छे से नेक की डिज़ाइनिंग समझ में आ जाए।
देखें जिस तरह से मैंने इस पट्टी को रखा है, इस पट्टी के बिल्कुल हमने नीचे या ऊपर से आपने इस तरह से दूसरी पट्टी को गुजारना है। तो इस तरह से ये देखें जैसे मैं रख रही हूँ, और अब हमने इसके ऊपर जो है वो किनारे पे सिलाई चला देनी है। देन उसके बाद ये वाली पट्टी जो है उसकी सिलाई लगेगी। अब इस पेपर को मैं हटा लूँगी और इसके बाद हमने जो ये पट्टियाँ रखी हैं इनके ऊपर हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। सो फाइनली हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने इन पट्टियों को किस तरह से आपस में फ़िक्स करना है। पहले ये पट्टी लगेगी, उसके नीचे से हमारी दूसरी पट्टी आएगी, देन इस पट्टी के नीचे से हमारी तीसरी पट्टी जाएगी। इसी तरह से एक पट्टी के नीचे से ये पट्टियाँ निकलती जाएंगी और इस तरह से आपने इनको सर्कल के बाहर की साइड पे फ़िक्स कर देना है। अब ये जो यहाँ पे आपको ये पट्टी खुली हुई नज़र आएगी, तो इसको हमने जब बैक साइड तीरे की सिलाई करेंगे तो इस तरह से इसको यहाँ पे सिलाई में इसको अटैच कर देंगे। ये इसीलिए मैंने अभी स्टिच नहीं किया कि आप लोगों को इस चीज़ को मैं दिखा सकूं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।